क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है? ये सवाल अब महज तज्जिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा 30,000 पाउंड वजनी सवाल बन चुका है जो मशरिक़ी वुस्ता के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। इस सवाल का वजन महज अलामती नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद एक ऐसे हथियार पर है जिसका असल वजन भी तकरीबन इतना ही है। एक खौफनाक हथियार जिसे दुनिया मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या मुख्तसरन GBU-57 MOP के नाम से जानती है। ये कोई आम बम नहीं, बल्कि जमीन के अंदर छुपे दुश्मन को तबाह करने वाला हथियार है जो 61 मीटर तक जमीन के नीचे अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, और अगर एक से जायद मर्तबा इस्तेमाल किया जाए तो इसकी रसाई मजीद गहराई तक हो सकती है। ईरान के सबसे खुफिया जौहरी मरकज फर्दू की बात की जाए तो ये तंसीब एक बड़े पहाड़ के नीचे तकरीबन 90 मीटर गहराई में वाक़े है। ऐसी गहराई को निशाना बनाना दुनिया की बेशतर फिजाइया के बस की बात नहीं, और यही वो नुक्ता है जहां से असल फर्क पैदा होता है। ये खौफनाक हथियार सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद है। इसराइल, जो बज़ाहिर ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह करने की कोशिशों में सबसे आगे नजर आ रहा है, इस वक्त इस बम से महरूम है। सिर्फ एक तैयारा है जो इस बम को ले जा सकता है, USAF B-2 स्पिरिट बॉम्बर। यह अमेरिकी बमबार तैयारा एक वक्त में 2 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स ले जाने की सलाहियत रखता है। ख्याल है कि ये तैयारे इस वक्त बहर हिंद में बरतानिया और अमेरिका के मुश्तरका फौजी अड्डे डियागो गार्सिया पर मौजूद हैं, जो ईरान से तकरीबन 3,800 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये फासला B-2 बमबार की परवाज की रेंज में आता है, इसलिए फर्दू जैसे अहदाफ को निशाना बनाना सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि अमली भी है, बशर्ती का वाशिंगटन फैसला कर ले। दूसरी जानिब अमरीकी नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की नकल व हरकत भी इसी जानिब जारी है। ये अस्करी हलचल मामूल की नहीं, ये महज मौजूदगी का मुजाहिरा भी हो सकता है और एक वाज़े पैगाम भी कि अमरीका किसी भी लम्हे फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है। अगर इसराइल वाकई ईरान की जौहरी सलाहियतों को जमीन बूस करना चाहता है तो फर्दू जैसी तंसीब का निशाना बनाना उसके लिए नागुज़ीर है, लेकिन इसराइल की तकनीकी और फ़ज़ाई हुदूद इस हदफ के लिए नाकाफ़ी दिखाई देती हैं। लिहाजा एक और रास्ता बाकी बचता है, अमरीकी मुदाखलत। कुछ माहिरीन का मानना है कि अगर इसराइल खुद कार्रवाई करता है तो वो कमांडो ऑपरेशन का सहारा ले सकता है, जो कि एक खतरनाक मगर मुमकिना ऑप्शन है, लेकिन इसमें कामयाबी का तनासिब कम और खिता एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। अब असल सवाल ये है, क्या अमेरिका वाकई इस जंग में कूदने जा रहा है, या ये तमाम अस्करी तैयारी सिर्फ एक दाव है ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके, इसे दोबारा मेज पर लाया जा सके और किसी नए मुआहदे की तरफ रागिब किया जा सके। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ईरान के खिलाफ अमली कार्रवाई होती है तो ये सिर्फ एक महदूद जंग नहीं रहेगी। ईरान की हमायत में कई गैर रियासती कुव्वतें और बाज़ इलाकाई मुमालिक मुतहर्रिक हो सकते हैं। हिजबुल्लाह, हौसी पूरे खिते को एक नई आग में झोंक सकते हैं। खलीजी रियासतें, इसराइल, शाम, इराक सब इस दायरे में आ सकते हैं, और यहीं से वो खतरा उभरता है जो आलमी अमन के लिए सबसे भयानक ख्वाब बन सकता है, तीसरी आलमी जंग। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करता है और ईरान बदले में इसराइल या खलीजी मुमालिक पर जवाबी हमले करता है तो ये जंग इलाकाई सतह से निकलकर बीनुल अक़वामी सतह पर फैल सकती है। चीन, रूस और दीगर आलमी ताकतें गैर जानिबदार नहीं रह सकती। पहले से ही दुनिया यूक्रेन जंग, चीन ताइवान कशीदगी और मगरबी दिफाई इत्तेहादों के बीच एक तनाव की फ़ज़ा में सांस ले रही है। ऐसे में मशरिक़ी वुस्ता का धमाके आलमी मंजरनामे को एक नाकाबिल तसव्वुर आग में बदल सकता है। याद रहे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने माजी में मुतादिद मौक़ि पर जंगों की मुखालफत की है, लेकिन आलमी सियासत में उसूल नहीं, मफादात चलते हैं, और अगर इसराइल की पुष्ट पर खड़े रहना अमेरिका के कौमी मफाद में हुआ तो फिर जंग कोई बैद नहीं। फिलहाल दुनिया, खास तौर पर मशरिक़ी वुस्ता, एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, और अगला कदम तेहरान, तल अबीब या वाशिंगटन में से कोई भी उठा सकता है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
اور شاید یہی وہ لمحہ ہو جہاں دنیا کو سوچنا ہوگا، کیا ہم ایک اور عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟